बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अबरार सईद और आज मैं आपकी तवज्जो एक इंतहाई अहम और बुनियादी मसले की जानिब मबज़ूल करवाना चाहता हूं। नाज़रीन, अंग्रेज़ 1947 में वापस बरतानिया चला गया, मगर जाते हुए अंग्रेज़ी यहीं हमें दे गया और हमारी 1% एलीट ने, यानी काली चमड़ी वाले देसी अंग्रेज़ों ने इस अंग्रेज़ी को हथियार बनाकर बकिया 99% अवाम को अपना गुलाम बना लिया। नाज़रीन, दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं जिसने किसी पुराई ज़बान में तालीम व तहकीक करके तरक्की की हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। क्योंकि कोई भी स्कॉलर अपना माफ़ी ज़मीर बेहतरीन तरीके से अपनी मादरी ज़बान में ही कन्वे कर सकता है और तालिब इल्म भी मादरी ज़बान में फ़ौरन बात को समझ सकता है, परख सकता है, बल्कि उसकी रूह तक को जांच सकता है। हमारे यहाँ हमारे तलबा ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अपने तालीमी अदारों में अंग्रेज़ी सीखने में वक़्फ़ कर देते हैं, लेकिन जब वो डिग्री ऑनर होकर तालीमी अदारों से बाहर अमली ज़िंदगी में दाखिल होते हैं तो उनके पास किसी किस्म की कोई स्किल्स नहीं होती और वो महज एक क्लर्क बन के रह जाते हैं। हमारी अदलिया ने गुज़िश्ता 5-6 साल से एक इंतहाई तफसीली फ़ैसला जारी किया जिसमें उर्दू को बाकायदा सरकारी ज़ुबान डिक्लेयर करने का हुक्म जारी था। इसके अलावा उन्होंने तफसीलन ये बयान किया कि तमाम हुकूमती अदारों में तमाम फॉर्म्स जो आवाम को दिए जाते हैं वहाँ पे अंग्रेज़ी के साथ साथ उर्दू की ट्रांसलेशन भी होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी हुक्म जारी किया कि जल्द अज जल्द अदालतों में भी उर्दू को बहैसियत सरकारी ज़ुबान राइज किया जाए, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी ने इनमें से किसी एक काम को भी अमली तौर पे होने नहीं दिया। वजह यह है कि वो समझते हैं कि अगर उर्दू सरकारी ज़ुबान हो गई, अगर उर्दू में तालीम व तरबियत जारी हो गई, अंग्रेज़ी का कमा हो गया या अंग्रेज़ी एक अबूरी सब्जेक्ट हो गया, तो इससे उनकी मैनिपुलेशन, उनकी जो सुप्रीमेसी वो ख़त्म हो जाएगी। यही वजह है कि 75 साल गुजरने के बावजूद आज तक हम अपनी कौमी ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान डिक्लेयर नहीं कर सके और उसका खमियाजा भी हम भुगत रहे हैं। नाज़रीन, गौर कीजिएगा और आपस में जो आपकी नशस्तें होती हैं उनमें ज़रूर इस इशू को अंडर डिस्कशन लाइएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।